नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। कारंजा भूख हड़ताल तुड़वाने मौके पर पहुंचे जनपद सीईओ और तहसील प्रशासन, अमले को लगी निराशा हाथ। लांजी तहसील मुख्यालय लांजी अंतर्गत कारंजा में भूख हड़ताल पर बैठे बापड़ी निवासी घनश्याम बनोटे को मनाने के लिए लांजी से जनपद सीईओ रंजीत ताराम और तहसीलदार RP मार्को अपने अमले के साथ पहुंचे, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। इस दौरान जनपद सीईओ ताराम और तहसीलदार मार्को के अलावा स्थानीय ग्राम पंचायत के जिम्मेदार पटवारी व चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार वही कारंजा मुख्यालय में जमीन के गलत बंटवारे पर पटवारी व अन्य के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे बापड़ी निवासी घनश्याम बनोटे को मनाने की स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और काफी मान मनोबल के बाद भी घनश्याम बनोटे के इरादे को डिगा नहीं पाए, बल्कि घनश्याम बनोटे ने इस बार मिले प्रशासनिक आश्वासन को यह कहकर ठुकरा दिया कि उसे झूठे आश्वासनों पर भरोसा नहीं है। बापड़ी निवासी 50 वर्षीय घनश्याम पिता स्वर्गीय बलोकचंद बनोटे कारंजा मुख्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि तत्कालीन पटवारी रुपेंद्र कूथे के साथ मिलकर हेमलाल बनोटे उप सरपंच बापड़ी, लोकचंद बनोटे झनकार पिता लोकचंद बनोटे, सुखदेव बनोटे पिता लोकचंद बनोटे, भूमेश्वर पिता मेहतर बनोटे के साथ मिलकर गलत तरीके से जमीन अपने नाम कर लेने के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठे हैं। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर शफीक खान की रिपोर्ट। अपनी पूर्व समस्याएं लिखी थी, कुछ साल पहले भी बैठ चुका था, मगर आश्वासन देने के बाद भी उसकी समस्याएं नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बापड़ी का घनश्याम बनोटे है, इसके संबंध में जिस संबंध में वो अनशन रखा है पटवारी के संबंध में, वो पटवारी के संबंध में अपील चल रही है अनुदानित अधिकारी न्यायालय लांजी में। और अपील क्या है? अपील में एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में विधिवत सुनवाई उपरांत ही आदेश पारित किया जाता है। प्रकरण भी अभी आदेश के लिए लगा हुआ है, वो आदेश हो जाएगा। तो सर, आपके द्वारा जो निरीक्षण किया गया, उनकी जो खेती मकान जो बोल रहे थे आपने निरीक्षण किया, उसमें क्या पाया? हमने उसके जो अनशन करता है उसके शिकायत करा तो देखा कहाँ क्या त्रुटि हुई है, और इसका प्रतिवेदन भी हम विभागीय अधिकारी को देंगे। तो सर, अनशनकर्ता का क्या कहना है? अनशन छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है? अनशनकर्ता का तो हम बहुत तो मनाए। उनका कहना ये है कि आदेश पारित हो जाए, इसके बाद ही अनशन होगा, क्योंकि अब कल आदेश की भी लगा हुआ है, जो भी आदेश पारित होगा ध्यान रखना। सर, अभी आपने जो है मौका स्थल का निरीक्षण किया और देखा, और उक्त किसान की सब बात भी सुनी और अन्य लोगों को, क्या आपको लग रहा है कि इस किसान के साथ अन्याय हुआ है किसी अधिकारियों के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा? ये तो न्यायालय को ही बताएगा, न्यायालय के पास जाएगा, न्यायालय को ही निर्णय देना है। इसमें हम लेकिन अब जो अवगत हो रहे, जो बयान आ रहे हैं सामने, जो जांच में, तो आपको ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि सही में इससे जो मकान जो है, मकान जहाँ रहता है वो मकान भी दूसरे के नाम पे पूरा हो गया, अभी वो वर्तमान में वो मकान छोड़ के कहाँ जाए? ये हमारे पटवारी प्रतिवेदन में देखा है, जो भी स्थिति है, ये अब तक से हम नहीं बता। तो इसका निर्णय कब तक के हो जाएगा सर? ये कब तक आदेश भी लगा हुआ है, कब आदेश हो सकता है। सर, ये आदेश करने में विलंब क्यों, जिसको किसान को आज इस हड़ताल में बैठना पड़ा और इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा, एक बार से लेकर दूसरी बार? ये आदेश में कोई विलंब नहीं हुआ है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें उसको अवसर दिया गया था अपने पक्ष रखने के लिए, बुलवाया भी गया था, वो उपस्थित नहीं हो रहा है और वो कह रहा है कि मेरे बिना सुने मेरे पक्ष को तो आदेश दिया जाए, ऐसा कहना है उसका। इसलिए उसको न्यायालय अवसर देता रहा है। अब चूँकि वो हड़ताल में है, न्यायालय जो भी करेगा उसमें हम दिक्कत कभी नहीं करेंगे। यानी अभी ये तो अभी जैसा है कि अभी वो अनशन से उठने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए यही है कि प्रशासनिक तौर पे जो भी विधि अनुसार कार्रवाई है वो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब जो अनशन में बैठे हो, तो ये अधिकारी महोदय हैं, तहसीलदार महोदय, सीईओ महोदय, तो इनने आके आपको क्या आश्वासन दिया? ये हर बार मेरे को ऐसे ही ठगाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हो रहा है, और होता कुछ नहीं। ये मिट्ठा गुड़ एक प्रकार से ठग मंत्र इनके पास कुछ। आपने भी बताया कि आपको धमकी दी गई कि आप पे जान से मार दिया जाएगा। कल शाम को पूरा घर से सूचना आया मेरे को कि आपको मारने की तैयारी है। गाँव से 20 लोग आके मेरे को रात में साथ
इन लोगों के बार कई बार मेरे घर के सामने आके मेरे को गाली गलौज करते हैं। किन लोगों के द्वारा? वो एक क्या नाम उसका, बेहतर का लड़का है, वो क्या नाम उसका, सर 2 बार मेरे ट्रैक्टर से उसने मारने की कोशिश किया है। मैं थाने में रिपोर्ट दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन वो आदमी शराब पी के मेरे घर के सामने गाली देता है, आए दिन। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस में थाना में जाकर रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी जो आए हैं तहसीलदार महोदय और सीओ महोदय, तो इनके द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्या बोला? इनके द्वारा वही बोलते हैं कि लांजी आओ न्याय करेंगे, लेकिन मैं नहीं जान सकता। इसके पहले कितने बार आपको ऐसी बात कही गई? मैं लांजी कईयों बार गया हूँ। मुझे 11 बजे से शाम के 5 बजे तक बिठा के प्रबंध किया गया लांजी। अभी सीओ साहब और तहसीलदार महोदय द्वारा क्या कहा गया आपको? उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि तुम लांजी आओ, हम तुम्हारा निर्णय करेंगे। मेरा निर्णय यही पे होगा।